हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। जिस दिन से ये पहलगाम हमला हुआ था उस दिन से ही कंटिन्यू हम न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं और सब चीज़ देख रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा था अभी जब 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या उनके कहने पर आर्म्ड फोर्सेस ने जो पाकिस्तान पर हमले किए थे, वो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि न्यूज़ चैनलों पर और जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं उन पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे वो अपने आंसर्स देते हैं। लेकिन हम एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी हैं, आम आदमी हैं। हम आम आदमी के मन में जो सवाल है, हम उन सवालों को कुछ पूछना चाहते हैं। और अगर किसी के पास में कोई जवाब है तो प्लीज़ उन सवालों का जवाब ज़रूर देना। और जो सवाल है सबसे पहला मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त है वो पूछे पहला सवाल कि दीपक, तुम्हारे मन में सबसे पहला सवाल क्या आ रहा है? मेरे मन में ये सवाल आता है, ये सीज़ फायर आपका जो करा है इन्होंने, ये सीज़ फायर क्यों करा? और ये सीज़ फायर पहले भी कर चुके हैं, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, दीपक ने जो सवाल पूछा कि जो ये सीज़ फायर हुआ है ये क्यों हुआ है और पहले भी हो चुका है। आप सब लोगों को पता होगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहले भी सीज़ फायर चल रहा था। कमर जावेद बाजवा के टाइम पर, उस समय पर उन्होंने सीज़ फायर अनाउंस किया था तो इंडिया ने उसे माना था, सीज़ फायर चल रहा था। और ये जो सीज़ फायर अब जब इंडिया और पाकिस्तान का भी क्लैश चल रहा है, इंडिया अटैक कर रहा था, जो हमें रिटेलिएशन करना था वो रिटेलिएशन हम कर रहे थे। तो उसी चीज़ के लिए ये दीपक के मन में भी सवाल है, मेरे मन में भी सवाल है कि ये सीज़ फायर आखिर किस लिए हो रहा है भाई। मुझे ये समझ में नहीं आया अभी तक कि हम पहले भी इनके साथ में सीज़ फायर कर चुके हैं। मतलब कि इस सीज़ फायर का मतलब ऐसा लग रहा है कि आप मान लो दो पड़ोसियों के बीच में लड़ाई हो रही है और एक पड़ोसी के पास में आप पे अटैक करने के लिए कुछ नहीं है। उसे लग रहा है कि 1 या 2 दिन में उसके पास में उसके रिश्तेदार या उसके सपोर्टर या उसके फ्रेंड्स वो आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद में फिर वो आपको अपने हिसाब से देखेगा। तो यही चीज़ इंडिया के साथ में पाकिस्तान ने फिर दोबारा कर दी कि सीज़ फायर भले ही वो अमेरिका की वजह से हुआ है या किसी की भी वजह से हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने बोला सीज़ फायर होना है और इंडिया ने उस चीज़ को मान लिया कि हाँ चलो ये सीज़ फायर कर लेते हैं। ये सबसे पहला सवाल हर आम हिंदुस्तानी के मन में यही है कि ये सीज़ फायर क्यों। तो इसके बाद में भाई और जो हमारे मन में सवाल है, 3-4 सवाल हैं, उन्हीं का बस जवाब चाहिए। दूसरा सवाल और दीपक से ही पूछता हूँ, दीपक के मन में क्या है कि क्या सोच रहा है दीपक? देखो भाई, जैसे मैंने अपना पहला सवाल पूछा, ऐसे ही मेरे दूसरा सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये वाली सरकार जो है देशभक्त है, ठीक है, और लगता भी है ये देशभक्ति का काम भी कर रही है, बट पीछे क्यों हट रही है ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। बैक क्यों जा रही है, इस चीज़ का जवाब चाहिए। तो दीपक भाई ने जो दूसरा सवाल पूछा है कि सरकार देशभक्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सरकार देशभक्त है और देश के लिए बहुत कुछ कर रही है। और जो इनका सवाल था, इनका नहीं मतलब हम जितने भी आम आदमी हैं, हम आम आदमी हैं। न्यूज़ पे आप जो बहुत बहुत बड़े ब्रिगेडियर हैं या बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके व्यूज़ और उनके सवाल तो आप सुनते ही होंगे। लेकिन हम बस केवल ये पूछना चाह रहे हैं, ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आम आदमी के मन में जो सवाल आ रहे हैं उनका क्या है। जो अभी दीपक ने पूछा, सरकार देशभक्त है, लगता भी है और वाकई में हमें लगता है कि हाँ सरकार देशभक्त है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस समय पे पीछे क्यों हट रही है? और मुझे जो लग रहा है, भाई आप लोगों को जो लगे वो आप ज़रूर बताना कमेंट में कि देशभक्ति को ना इन लोगों ने शायद एक नंबर में समेट दिया है। अभी जो पहलगांव में हमला हुआ वो 26-27 जो हमारे सिविलियंस ही बोलेंगे उन्हें हम, हमारे सिविलियंस को जो मारा था, धर्म पूछ कर मारा था। आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, कलमा पढ़वाया गया था उनसे, उनकी पैंटें उतारी गई थी। इससे ज़्यादा शर्मनाक तो कुछ हो ही नहीं सकता कि पैंटें उतार कर चेक किया गया था कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। तो मुझे जो लगता है इस गवर्नमेंट ने
देशभक्ति को भी शायद एक नंबर पे समेट दिया है। उस दिन अगर 27 लोग ना मर के 1 या 2 कोई कैजुअलिटी हुई होती या 3 हुई होती तो शायद ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता जो आज हो रहा है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पुलवामा में भी हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद में इन्होंने भले ही जो सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर बालाकोट में आपको पता है कि एयर स्ट्राइक की। उस दिन अगर 27 आदमी नहीं मरते, 2 या 3 मरते, तो वाकई में आप लोगों को लगता है कि जो इस समय सरकार ने एक्शन लिया था ये दोबारा से वही एक्शन लेती? तो मुझे लग रहा है कि सरकार को ना सबसे पहले नंबर्स छोड़ के अपने जो नागरिक हैं, जो हम आम लोग हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, सब चीज़ें हम कर रहे हैं, तो आप अगर हमें नंबर्स में ही काउंट करोगे कि जब तक 20, 30 या 40, 50 आदमी नहीं मरेंगे तो तब तक कोई रिटेलिएशन पाकिस्तान को करना ही नहीं है। और ये अब से नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि कब से, चाहे वो 26/11 से है, मतलब नॉर्मल अगर सबको ध्यान होगा वो 26/11 से सबको ध्यान है। 26/11 हो, अक्षरधाम टेम्पल हो, या फिर पार्लियामेंट अटैक हो, या कुछ भी हो, तो इन लोगों ने मुझे लगता है कि देशभक्ति के लिए भी एक कोई पैरामीटर सेट कर लिया है कि अगर इतने लोग मरते हैं और देश में रोष होता है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, गुस्सा है, तो इन्हें एक रिएक्शन देना है पाकिस्तान को। तो मुझे तो ये लग रहा है कि शायद देशभक्ति अब इसी तरीके से ये दिखा रहे हैं कि जब आप लोग सड़कों पर आओगे या हम लोग सड़क पर आएंगे तब ये फिर उन्हें जवाब देंगे। और 2, 3, 4, 5 जानों की शायद कीमत नहीं है सरकार के लिए, क्योंकि वो आप लोग देख चुके हो। और आप अगर सर्च भी करोगे, टारगेट किलिंग होती है। उत्तर प्रदेश से ही बता देता हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही हूँ मैं, गाज़ियाबाद से। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कितनी टारगेट किलिंग हुई हैं। कभी किसी को मार रहे हैं, कभी किसी पंडित को मार रहे हैं, या कभी किसी जो हमारे बिहारी भाई जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए उनको मार रहे हैं। टारगेट किलिंग इतनी हो रही है, अगर आप नंबर सर्च करोगे, गूगल करोगे, गूगल पे आपको पूरा डाटा मिल जाएगा कि टारगेट किलिंग कितनी हुई है। और शांत कुछ भी नहीं है कश्मीर में, कुछ भी शांत नहीं है। वो लोग आज भी वही टारगेट किलिंग कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इस बार इन्होंने ये जो 26-27 आदमियों के साथ में किया है, तो वो शायद मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट के गले में कहते ना कि हड्डी फंस गई, तो इसलिए इन्हें रिएक्शन लेना पड़ा। वरना मुझे लग नहीं रहा कि ये इतनी अगर जान की कीमत है ना एक सिविलियन की, या कोई हमारे आर्म फोर्स के किसी भी फौजी की या किसी की भी, तो सरकार को एक्शन उसी हिसाब से लेना चाहिए, चाहे हमारा 1 शहीद हो या हमारे 100 शहीद हो। जान की कीमत सबकी बराबर है, किसी की कम नहीं है और किसी की ज़्यादा नहीं है। टारगेट किलिंग वहाँ पर हो रही है, ये आप सब लोग जानते हैं। और इसके बाद 2-3 सवाल और ऐसे हैं जो मन में अभी हमारे आ रहे हैं, जो हम लोग पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि हम कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, या हम लोग कोई सोशल मीडिया पे हमसे कोई कुछ पूछता नहीं है, या न्यूज़ पे हमसे कोई नहीं पूछता। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे मन में भी कुछ सवाल हैं वो आप लोगों तक पहुँचे और शायद कुछ जवाब मिल पाए। तो अगला सवाल जो है मैं फिर दीपक से बोलता हूँ कि दीपक, जो मन में अगला सवाल है, सवाल हमारे ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाँ दीपक सवाल बताए, थोड़ा सा मुझे जो लगता है फिर मैं बोलता हूँ उसके बारे में। अगला जो सवाल है दीपक के और मेरे मन का, वो दीपक पूछेगा। दीपक पूछ लेता है सवाल। भैया देखो, मेरे मन में जो आ रहा है ये सवाल, गवर्नमेंट बोलती है कि 370 हटा दी हमने और हम सेफ हैं। 370 हटाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के इंडियंस वहाँ जाके घूमो फिरो एंजॉय करो। क्या आपको लगता है वहाँ पे सेफ है? दोस्तों, ये वो सबसे बड़ा सवाल था जो हम सब भारतीयों के मन में था। 370 हटने के बाद में हम लोगों को लगा कि हाँ कश्मीर बिल्कुल शांत हो गया है और वहाँ पर अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और जबकि मैंने खुद पर्सनली इतने सारे पॉडकास्ट कर्नल्स के और जो मेजर्स वहाँ पर सर्व कर चुके हैं कश्मीर में, मैंने उनके पॉडकास्ट भी देखे हैं। उन्होंने बताया था कि शांत होने में और समझ जाने में बहुत फ़र्क है। अभी कश्मीर शांत है, उन्होंने पहले ही बोला था कि शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सब कुछ सही है। और जो ये सवाल था ना कि 370 हटने के बाद में गवर्नमेंट जिस तरह से कश्मीर को इंडोर्स कर रही थी कि वहाँ पर टूरिज़्म आए, सब चीज़ आए, जाना शुरू कर दिया था, हम सब लोगों ने जाना शुरू कर दिया था। आप इस चीज़ का भी आप डाटा चेक कर सकते हैं।
कि कितना टूरिज़्म बढ़ गया था वहाँ पर। लेकिन जो ये पहलगाम का हमला हुआ भाई, आप सब लोग जानते हैं कि बिना किसी लोकल सपोर्ट के पहली बात तो वो हो नहीं सकता। अगर वहाँ का कोई भी लोकल उनके साथ में नहीं मिलेगा तो इतना हमला, और वो भी इतना प्लान किया हुआ हमला कि किस समय पे सेना की मूवमेंट है, किस समय पर वहाँ पर सैनिक हैं या नहीं हैं, कितना टाइम निकलने में उन्हें वहाँ से लगेगा आदमियों को मारने के बाद में, जो हमारे सिविलियंस मरे हैं उन्हें मारने के बाद में। तो ये सब चीज़ बिना लोकल सपोर्ट के सबसे पहली बात तो हो ही नहीं सकती। और दूसरी चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट बोल रही थी कि सेफ़ है, सेफ़ है, सेफ़ के लिए मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। हम सब लोगों ने देखा था कि ये पहलगाम हमला होने के बाद में तो कश्मीर में कश्मीरियों ने कैंडल मार्च और वो निकाले थे कि हमारे यहाँ टूरिस्टों पर हमला हुआ है, तो वो उसका विरोध कर रहे थे। और जबकि आप सब लोग ये सच्चाई जानते हैं कि उस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि लोग हंस रहे थे जो पीछे खड़े हुए थे उसमें मार्च में। जो फ्रंट लाइन है, जो खड़े हुए हैं हाथ में मोमबत्तियाँ लेकर, वो खड़े हुए थे, और बाकी पीछे वाले वो हंसी ठिठोली कर रहे थे। मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मरे या जिंदा रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क एक चीज़ का पड़ा था, जिस चीज़ के लिए उन्होंने वो कैंडल मार्च निकाला था वो था उनका टूरिज़्म। उनके अंदर सबसे बड़ी जो उन्हें पीड़ा दे रही थी चीज़ वो ये थी कि हमारा टूरिज़्म कम हो गया है और अब आगे टूरिज़्म पे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि यही कश्मीर है, यही जम्मू है जहाँ पे हमारे पुलवामा में 40 जवान भी शहीद हुए थे। 40 जवान शहीद होने के बाद में क्या आपने किसी कश्मीरी को सड़क पे आते हुए देखा? एक भी मोमबत्ती हाथ में लेकर अगर उन्होंने कोई निकाला हो कि ये हमारे देश के जवान हैं या वो हैं? और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप लोग एक बार यूट्यूब पे सर्च करना, आपको पता चल जाएगी कि एक कश्मीरी की मानसिकता है क्या। इनकी मानसिकता, वो अपने आप को इंडियंस बोलते नहीं है। मैं आपको टैक्सी ड्राइवर्स तक की फुटेज दिखा दूंगा और ऑटो ड्राइवर तक की फुटेज दिखा दूंगा, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगी। जो ये कहते ही नहीं है कि हम इंडियंस हैं, वो कहते हैं ये कश्मीर है, इंडिया मत बोलो इसे, ये कश्मीर है। तो अगर किसी को लग रहा है ना कश्मीर बदल गया है, भाई कोई कश्मीर नहीं बदला है, ठीक है। उनके बिजनेस पे चोट लगी है तो वो थोड़ा सड़कों पर बाहर आए थे, और बाकी अगर उनको ये फ़र्क पड़ता कि हमारे इंडियंस मारे जा रहे हैं या हमारे भारत के जो भी निवासी हैं वो मारे जा रहे हैं, तो इन्हें बाहर पुलवामा पे भी बाहर आना चाहिए था। जब उरी पे और हमारे कैंप में सोते हुए जवानों पे, निहत्थे जवानों पे, उन पे गोलियां चलाई गई थी। एक भी कश्मीरी क्या कोई सड़क पे आया? किसी ने कोई प्रोटेस्ट किया? नहीं। इन्होंने प्रोटेस्ट अब किया जब इनके काम पर लात लगी। और मैं तो हर किसी अपने जितने भी हमारे भारतवासी, मैं तो कहूँगा यार ये कोई बाहर नहीं है कश्मीर भारत से। हम वहाँ नहीं देंगे टूरिज़्म, हम गोवा में दे देंगे, हम केरल में दे देंगे। एक से एक जगह है घूमने के लिए, आप हिमाचल जाओ, कहीं भी जाओ, इनके पेट पे लात पड़ने तो दो, एक बार लात पड़ने दो, इन्हें पता चल जाएगी। तो बदला कुछ नहीं है कश्मीर में, केवल इतना बदला है कि वो अपना टूरिज़्म से पैसा कमाना जो उन्होंने शुरू करा था ना, जितना टूरिज़्म इनके पास आना शुरू हुआ था, इन्होंने उस टूरिज़्म को बचाने के लिए ये कैंडल मार्च निकाला था, और उसकी भी पोल आपके सामने खुल गई। कितना हंस रहे थे पीछे खड़े हुए वो, बेशर्मी की हद होती है बिल्कुल। और एक दो सवाल और हैं जो मन में हैं अभी, वो भी मैं बता देता हूँ क्या सवाल है। तो अगली चीज़ ये थी भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसा कि उसमें दिखाया था वीडियो में, लोगों ने बोला कि धर्म पूछ के गोली मारी, कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। और न्यूज़ पर और सोशल मीडिया पर सब चीज़ पर ये दिखाया जा रहा था कि गवर्नमेंट बदला ले रही है, कि हिंदू पूछ। भाई मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर इस गवर्नमेंट को, मैं खुद बहुत बड़ा मोदी सपोर्टर हूँ और वोट दिया है इस गवर्नमेंट को, अगर हिंदुओं की इतनी ही चिंता है तो भाई पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, वहाँ कितने हिंदू मारे गए, वहाँ इस गवर्नमेंट ने क्या किया, आप मुझे ये बता दीजिए। दूसरी बात, बांग्लादेश जैसा छोटा देश आंख दिखा रहा है हिंदुस्तान को। मालदीव पहले दिखा चुका था, बांग्लादेश अब आंख दिखा रहा है। चुन चुन के हिंदुओं के मंदिर और उनके घर तोड़े जा रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, सब चीज़ हो रही है। तो जो ये बोल रहे थे कि ना कि धर्म नहीं होता आतंकवाद का, भाई धर्म तो उन्होंने बता दिया कि अगर आप हिंदू हो तो आप मरोगे, आप मुसलमान नहीं हो तो आप मरोगे, आप काफिर हो।
फिर उसके बाद में गवर्नमेंट हमारी बोल रही है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें कि हमने आर्मी को खुली छूट दे दी है। भाई आपने आर्मी को खुली छूट दे दी है अगर, तो आर्मी ने अभी जब 2 या 3 दिन पहले जब एकदम से स्ट्राइक करनी शुरू करी थी, और चाहे वो फ़ोन अमेरिका से आया हो चाहे कहीं से आया हो, इज़राइल से आप लोगों ने कुछ सीखा या नहीं सीखा? इज़राइल इंडिया के सामने एक बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए और अपने यहूदियों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया? अभी तक गाजा के लोगों को वापस आने का कोई मौका नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई वहाँ पे 2-4% पॉपुलेशन जो भी बच रही है या रह रही है, उसका मन नहीं है गाजा में रहने का, वो बस भागने की कोशिश कर रहे हैं। और एक हम हैं, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश जिसमें 100 करोड़ हिंदू हैं, यहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है। कन्हैया लाल जैसा आदमी जिसका गला काटा जाता है, जिसे बोला जाता है, ये बोलते हैं कि गुस्ताखे नबी किए की सज़ा सर तन से जुदा, कुछ ऐसा ही कुछ बोलते हैं, मतलब ये वो बोलते हैं। और भाई दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि अब आगे क्या होगा। सीज़ फायर तो हो गया, मुझे लगता है ना भाई, जो एक आम आदमी होने के नाते जो मुझे अब लग रहा है कि जो होना चाहिए था, इस सरकार ने फिर से वही गलती कर दी जो नेहरू सरकार ने की थी। हमारे पास में पूरा मौका था, हमारी सेनाएं पूरी तरीके से तैयार थी, सब चीज़ थी। हम चाहते लैंड ऑफ पीओके, हमें पीओके के आदमी वहाँ के वो नहीं चाहिए अपने देश में, हमें लैंड ऑफ पीओके वो अपने देश के अंदर चाहिए। हमें पीओके चाहिए था। और बलूचिस्तान के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इतना तो पता होगा, बलूचिस्तान वो खुद एक सेपरेट होने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट में इतना दम नहीं है? हम टैक्स दे रहे हैं, इतना टैक्स दे रहे हैं कि हर चीज़ पर टैक्स है, हर चीज़ पर टैक्स है। इतना टैक्स दे दिया, इस देश में ब्रह्मोस बन गई, इस देश में S-400 आ गए, 63,000 करोड़ की राफेल की डील हो गई। ये किस लिए हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक वहाँ से उन्होंने बोला कि हमें सीज़ फायर चाहिए, तो हमने सीज़ फायर कर दिया। भाई मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक आम आदमी होने के नाते जो मेरे मन में सवाल थे वो सवाल मैंने पूछ लिए, और जो दिल की बात है वो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट को अब जब शुरुआत कर दी है तो इसे बिल्कुल फुल एंड फाइनल आप कर दो। हम सब लोग आपके साथ हैं, हम सूखी रोटी ना भी मिले हम भूखे रह लेंगे, लेकिन अब इस आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर दो। और यही रिक्वेस्ट है मेरी भी और मेरे जैसे हर आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि न्यूज़ पे बैठे हुए पैनलिस्ट को और सोशल मीडिया पे बैठे हुए इन्फ्लुएंसर को, उन सबको आप सुनते होंगे, उनके व्यूज़ जो भी हैं, उनका जो भी सोचना है वो बहुत जियो पॉलिटिक्स की बातें और उनकी बातें करते हैं। जियो पॉलिटिक्स भाई हम आम लोग हैं, हमें समझ में नहीं आती जियो पॉलिटिक्स, वो आप अपने हिसाब से देखो। हम टैक्स दे रहे हैं, टैक्स इसलिए दे रहे हैं हमारा देश सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें। और हमारे देश में ही हम सुरक्षित नहीं हैं, और वो भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। 100 करोड़ की आबादी होने के बाद भी हमारा धर्म पूछ के हमें गोली मारी जा रही है। तो इस टैक्स को देने पर लानत है। और मैं ये चाहूँगा हर हिंदुस्तानी से, हर उस आम आदमी से जिसके दिल में सवाल तो बहुत है, लेकिन हमारे पास में सवाल पूछने के लिए ना कोई प्लेटफॉर्म है, ना हमें कोई जवाब देता है, क्योंकि हम आम लोग हैं। लेकिन आप सब लोगों से जिम्मेदारी है इस वीडियो को शेयर करना, और इस गवर्नमेंट को बिल्कुल ज़रूर कहना कि भाई हम टैक्स इसलिए नहीं दे रहे थे कि हमारा धर्म पूछ के हमें गोली मारी जाए। और किस नेता का बेटा मुझे बता देना जो LOC या LSE पे कहीं पे खड़ा हुआ है, जो गोली खाने के लिए तैयार है। खड़ा हुआ है एक आम आदमी, एक किसान का बेटा, एक गरीब परिवार का बेटा, वो खड़ा हुआ है। जब वो खड़ा हुआ है और हम खड़े हुए हैं आपके साथ में, देश हमसे बनता है। आप कुछ नेताओं से देश नहीं बनना। बस और भी बहुत सारी बातें, लेकिन ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक आम आदमी के दिल में ये बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और दिल में ठेस भी है कि हम बिल्कुल, एक तो कहते हैं ना कि हार के मुंह से जीत को छीन लाना, हमने जीत के मुंह में से अपनी हार निकाली है। शर्म आनी, और शर्म आ रही है मुझे कि अभी तक जब से वोट देना शुरू करा, इस गवर्नमेंट को वोट देना शुरू करा, और 2014 से तो नरेंद्र मोदी जी आपके नाम पे वोट दिया था। अब शर्म आ रही है और अपने आप पे लानत है कि अगर अब भी हम कुछ ना कर पाए, इस जीती हुई बाजी को भी अगर हम हार गए तो थू है। और ऐसा ऑपरेशन सिंदूर आप 100 चला लेना,
जितनी बार आदमी मरते रहेंगे उतनी बार आप ऑपरेशन चलाते रहना। आपने तो ये सोच लिया है कि जब हमारे मरेंगे तो हम रिटेलिएशन करेंगे। एक काम करो, जितने भी आपके कैबिनेट में मंत्री हैं या जो भी हैं, और जितने भी ये क्या बोलते हैं हमारे सांसद हैं, एमपी एमएलए जितने भी हैं, ये इनके घर परिवार से ज़रा एक एक बच्चे को वहाँ सरहद पे भेजो तो सही, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है और ये क्या मांग करते हैं। इसी बात पे मैं बस ख़त्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, वंदे मातरम।